हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गीता जयंती के अवसर पर आयोजित सभी कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि 2016 में अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती को अंतर्राष्ट्रीय रूप दिया गया था। जहां पहले हजारों की संख्या में लोग गीता जयंती देखने पहुंचते थे, वहीं अब ये संख्या लाखों में पहुंच चुकी है। उन्होंने कुरुक्षेत्र में सिख संग्रहालय के लिए जमीन को लेकर कहा कि कुरुक्षेत्र में जीटी रोड पर सिख संग्रहालय के लिए जमीन दी जाएगी और एक भव्य शिक्षा संग्रहालय बनाया जाएगा। तो निश्चित रूप से इस बात का श्रेय है और मैं उनका सम्मान करता हूं और मैं आशा करता हूं इसी काम में आगे लगे रहेंगे। दुनिया के और देशों में जो गांव और भी बढ़ाए गए हैं, वो कौन कौन से कितने तीर्थ बढ़ाए गए हैं? देखिए, उसमें चूँकि ये कुल मिलाकर ऐसा जानकारी मिली है कि साहित्य के अंदर 367 ऐसे गाँव हैं, यानी स्थान है, ना गांव नहीं बल्कि स्थान है जो महाभारत से जुड़े हुए हैं। लेकिन उनका एक प्रकार का उसका जो रिसर्च है या उसका जो खोज है वो जो किया गया है, उसमें अभी तक पहले हमारे पास 162 स्थान मिले थे और अब जो है 18 स्थान, उसमें 164 और 18 स्थान आज और घोषित किए गए हैं। तो कुल मिलाकर के 182 स्थान ऐसे हो गए हैं कि जहां केडीबी के अंतर्गत उन स्थानों को विकास किया जाएगा और भी स्थानों की खोज चल रही है। जो मिलेंगे उस पर भी हम काम करेंगे। बात को बड़ी सौगात दी, आज आपने बकायदा अनाउंसमेंट किया कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय ने जो म्यूजियम के लिए जगह देनी थी वो जीटी रोड पर दी जाएगी। 2 स्थानों की मैंने घोषणा की है। उसके अंदर एक श्री गुरु रविदास जी का स्मारक बनाने की बात हमने पहले उनकी घोषणा की थी। तो 5 एकड़ लैंड पिपली के पास और जीटी रोड के ऊपर हमने चिन्हित की है उनको। कोई भी व्यवस्था जो बनेगी वहाँ श्री गुरु रविदास जी का स्मारक ये बनाया जाएगा। ऐसे ही सिख म्यूजियम के नाते जो कभी पहले अम्बाला की बात हुई थी, लेकिन बाद में किन्हीं कारणों से उसको कुरुक्षेत्र में शिफ्ट करने की बात आई थी। तो कुरुक्षेत्र में एक विवाद बना था कि जो थीम पार्क की जगह उनको दी जा रही है, ऐसा कोई विषय नहीं था, लेकिन प्रपोजल एक आया था। उस प्रपोजल को यहाँ के लोगों ने स्वीकार नहीं किया था, तो हमने उनको भी 3 एकड़ लैंड पिपली के यानी जीटी रोड के ऊपर ही 3 एकड़ लैंड सिख म्यूजियम के लिए दी। धन्यवाद। मुख्यमंत्री ने पहलवानों पर बोलते हुए कहा कि जब गांव में चुनाव होता है और एक व्यक्ति चुनाव जीतता है तो सभी उसे अपना नेता मान लेते हैं। ऐसे ही पहलवानों को भी उसी व्यक्ति को अपना अध्यक्ष मान लेना चाहिए जिसने चुनाव जीता है। उन्होंने कहा कि पहलवानों को लेकर राजनीति हो रही है। देखिए, अब ये अपने आप में खिलाड़ियों को खेल की तरफ ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। पिछले कुछ दिन पहले ये जो विषय, खास करके जो एसोसिएशन का विषय आया था, वो एक राजनीतिक उस दायरे में फंसता चला जा रहा है। वो नहीं फंसना चाहिए था और उन्होंने अब चूँकि उस समय का विषय निकल गया और चुनाव हुआ है, तो चुनाव लोकतांत्रिक तरीके से होता है तो उसको स्वीकार करना चाहिए। हमारे यहाँ तो गाँव में सामान्य व्यक्ति जिसको बहुत बड़ी समझ ना भी हो तो भी पंचायत का चुनाव जब होता है और मान लो बराबर वोट आ जाए और टॉस के साथ किसी एक का टॉस निकल जाए तो सब लोग मिल करके इस डेमोक्रेटिक तरीके को अपना लेते हैं कि हाँ भाई, ये हमारा पंचायत का चुनाव नुमाइंदा है, चाहे टॉस से ही आया है। लेकिन यहाँ तो वोटिंग के बाद अगर कोई एसोसिएशन चुनी गई है तो उसको मान लेना चाहिए। अगली बार अपने प्रयत्न करके दोबारा से किसी को दोबारा करना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। बदलाव हुए उसको कैसे देखते हैं? क्या करें? जो बदलाव हुए हैं, हो चुकी है। देखिए, देश में कुछ कानून ऐसे हैं जो अंग्रेज़ों के समय से 100 साल 150 साल पुराने बने थे, चाहे सीआरपीसी है, आईपीसी है, एविडेंस एक्ट है। उनमें बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो भारत के सामाजिक ताने बाने को देखते हुए कई उसमें कमियां लगती थी। तो जैसे बहुत से ऐसे गुलामी के चिन्ह इस देश से हटाए गए हैं, चाहे उसके अंदर राम मंदिर के निर्माण की बात है, बाबरी ढांचे को समाप्त किया गया है, चाहे 370 धारा को हटाया गया है। उसी प्रकार से कानूनों में बदलाव, उसी प्रकार से 3 तलाक का जो विषय उसको समाप्त करना, ऐसे बहुत से विषय हैं जो इस देश की जो सांस्कृतिक विरासत है उसके हिसाब से बनने चाहिए। तो बहुत सोच समझ करके और इसमें सभी, मुझे लगता है कि सांसदों के साथ मिल बैठ करके बातचीत हुई, उन कमेटियों को सौंपा गया और काफ़ी चिंतन मनन के बाद ये 3 कानून नए बनाए गए हैं। इसमें से मुझे लगता है कि जो कमियां हैं आज हमारे इन्वेस्टिगेशन में, आज किसी व्यक्ति को, दोषी को दंडित देने से वो बच निकलता है, तो ऐसे दोषी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के कानून हैं। इससे जनता को लाभ होगा। दैनिक सवेरा के लिए कुरुक्षेत्र से गुरदीप गुजराल की रिपोर्ट।